अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे हाइप दें। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। अनुपमा अपनी सहेली रजनी के घर जाती है। वो उसका इतना सुंदर घर देखकर कहती है रजनी अपनी मेहनत से कहां तक पहुंच गई है। अनुपमा को वहां पर गिफ्ट और फूल देखकर याद आता है कि आज रजनी का जन्मदिन है। अभी वहां पर रजनी आ जाती है और कहती है कि हाँ आज मेरा जन्मदिन है। अनुपमा उसे कहती है हैप्पी बर्थडे। रजनी कहती है ऐसे सूखा सूखा हैप्पी बर्थडे नहीं चलेगा, तुम मुझे गाना गाकर विश करो। अनुपमा गाना गाने लग जाती है। अनुपमा उसे कहती है मुझे पहले याद होता तो मैं तुम्हारे लिए केक बना कर लाती, मगर रजनी कहती है तू आ गई तो मेरा तोहफा भी आ गया, केक भी आ गया और मेरी पार्टी भी आ गई। रजनी अनुपमा के हाथ में डिब्बा देखती है। उसमें देखती है कि अमरूद की बर्फी होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। रजनी कहती है मेरी बचपन की सहेली आज पहली बार मेरे घर पर आई है, आज सारा वक्त तेरा है। अनुपमा उसे कहती है आज वैसे भी तेरा जन्मदिन है, तू तो पहले ही इतना बिजी रहती है, हजारों लोग होंगे जो तुमसे मिलना चाहते होंगे, फिर उसमें से तुम मुझे समय दे रही हो। अनुपमा कहती है अपने खास दिन से कोई समय निकाल कर दे रहा हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। रजनी अनुपमा से कहती है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, भले ही मेरे पास हजारों लोग हैं बातें करने के लिए, मगर कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं दिल की बातें कर सकूं। आगे हम देखते हैं प्रेम राही को परेशान देखता है और कहता है कि माही तुम्हारी बहन है, उसकी साइड लेकर तुमने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हर कोई अपनी रिस्पेक्ट का खुद जिम्मेदार होता है। हमने लाख बार माही को मना किया कि गौतम से शादी ना करे। प्रेम राही को कहता है मैं ये नहीं कहता कि अपनी बहन को उसके हाल पर छोड़ दो, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ जब कोई बड़ी बात होगी तभी हमें बीच में बोलना चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम राम मिलाए जोड़ी। माही प्रेम को कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन माही मेरी बहन है और गौतम वो गिद्ध है जिसे पास आने की जरूरत नहीं है, अपनी नजरों से ही मांस नोच लेता है। प्रेम कहता है माही भी कोई बेचारी नहीं है, उसको मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो आसमान सिर पर उठा लेगी। राही कहती है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझको गुस्सा आ रहा है, मैं उसका क्या करूं। आगे हम देखते हैं रजनी अनुपमा को खाना खिला रही होती है। रजनी अनुपमा को बताती है अपने घर में मैं नीचे बैठकर खाना खाती थी, लेकिन जहाँ मेरे ससुराल में नियम था कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया जाता है। रजनी कहती है पहले सब लोग होते थे तो डाइनिंग टेबल भरी रहती थी, लेकिन अब कोई नहीं है, इसीलिए मैं अकेली ही यहाँ पर बैठकर खाना खाती हूँ। शुक्र है भगवान का जन्मदिन पर अकेली नहीं हूँ। अनुपमा कहती है वैसे तन्हाई दुनिया की सबसे तेज सुई है, एक बार चुभना शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती। रजनी कहती है सारा दिन दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनती फिरती हूँ, जैसे मुझे तो कभी डर ही नहीं लगता। अनुपमा रजनी को कहती है तुम्हारी बेटी आने वाली थी। रजनी कहती है लेकिन अब वो नहीं आने वाली। अनुपमा बेटे के बारे में पूछती है। रजनी कहती है कि वो कहीं टूर पर गया हुआ है, मैं सोचती हूँ उसके लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूं, मेरे घर में कुछ तो रौनक आएगी। अनुपमा बात को मजाक में ले जाती है और कहती है मुझे तो तुम्हारी बहू पर अभी से तरस आ रहा है। रजनी उसे कहती है क्यों क्या हुआ। अनुपमा कहती है एक तो तू सास और ऊपर से लीडर। रजनी कहती है कोई बेचारी नहीं, उसको तो मैं बेटी बनाकर रखूंगी। रजनी कहती है हम भी क्या बातें करने लगे, शोर सबकी बातें, हम अपनी बातें करते हैं, हम दोनों शोर मचाएंगे, खाना खाएंगे और पार्टी करेंगे। आगे हम देखते हैं प्रेम गौतम का नाम लेकर गुस्सा निकाल रहा होता है। वो राही को भी कहता है आओ तुम भी इस पर गुस्सा निकाल लो, जब तक तुम असली गौतम को नहीं पीट सकती तब तक तुम इसे ही पीट लो। राही अपना पूरा गुस्सा उस पर निकालती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा कहती है हमारा जन्मदिन है, मुंह मीठा करना तो बनता है। अनुपमा रजनी को कहती है क्या सच में हमारे अलावा घर में कोई नहीं है। रजनी कहती है नहीं। अनुपमा फिर उससे पूछती है कोई आएगा भी नहीं। रजनी उसको ना करती है, कहती है कोई नहीं आएगा। अनुपमा रजनी को कहती है तो फिर तुम अपनी आंखें बंद करो। अनुपमा रजनी को गुब्बारों से बने स्टैचू के पास ले आती है। रजनी जब आंखें खोलती है तो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। अनुपमा कहती है हम दो ही लोग घर में थे,
कम से कम 1-2 और लोग होने चाहिए थे। तो फिर क्या, अनुपमा अपनी सहेली के साथ खूब डांस करती है और एंजॉय करती है। आगे हम देखते हैं अंश बहुत परेशान होता है। वो बीती हुई बातों को याद करता है। किंजल अंश को परेशान देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास जो सामान था वो कहाँ है, बिक गया क्या? तभी वहाँ पर तोशु, पाकी, बापूजी और बा आ जाते हैं। तोशु अंश से पूछता है, सामान कहाँ है, चोरी हो गया या बिक गया? कुछ तो बता तू हमें, क्या हुआ? अंश कहता है, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कल जो होगा अच्छा ही होगा। बा उसे कहती है, लेकिन आज क्या हुआ? अंश कहता है, बा जो भी हुआ उसे दोहराकर दुख को दूसरा मौका क्यों देना? हमें दुख की नहीं, सिर्फ उम्मीद की उंगली पकड़नी है। सिर्फ यही सोचना है, कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। तोशु कहता है, अंश इतना मुश्किल रास्ता मत पकड़ जिस पर चला ही न जाए। तू कोई जॉब कर ले। पाकी भी उसे कहती है, और नहीं तो क्या, कोई अच्छी सी नौकरी देख और अच्छे से पैसे कमा, घर भी तो चलाना है ना। बापूजी कहते हैं, क्यों, इसे अकेले को ही क्यों घर चलाना है? तू और ये तोशु क्यों ना चलाएं? और देख, बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना बंद कर दे। पाकी कहती है, क्यों नहीं करूं बापूजी, जब घर में 2 लोग होंगे तो कंपेरिजन तो होगी। बापूजी कहते हैं, अच्छा, तो फिर मैं तेरी और अनुपमा की कंपेरिजन करूं? तोशु कहता है, अरे बापूजी, अंश ने कहा था ये घर संभालेगा। बापूजी तोशु से कहते हैं, जो जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी चाहिए थी वो ये संभाल रहा है, और तेरी जबान में ना तो थैंक यू है और ना ही शर्म है, तो सिर्फ शिकायत। तोशु कहता है, हर वक्त मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। आगे हम देखते हैं अनुपमा रजनी के सर में तेल लगा रही होती है और कहती है, तेरे बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, इनमें कभी तेल नहीं लगाया क्या? रजनी कहती है, जहाँ पर मेरी माँ बैठी है जो मेरे सर में तेल लगाएगी। अनुपमा उसे कहती है, अब से मैं तेरी माँ तेरे सर में तेल भी लगाऊंगी, अगर तू कोई गलती करेगी तो मैं तेरी चोटी भी खींचूंगी। अनुपमा उसे कहती है, आज तू जहाँ पर है वहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। रजनी कहती है, लेकिन इस ऊंचाई पर कितना अकेलापन है, ये किसी को नहीं दिखता। पति दुनिया से चल बसे, बेटा अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, और बेटी वो तो मुझसे नफरत करती है। अनुपमा कहती है, लेकिन क्यों? रजनी कहती है, क्योंकि उसको लगता है अपनी बेटी से ज्यादा मैं कुर्सी को प्यार करती हूँ। रजनी कहती है, मैंने समाज के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन घर पर ध्यान देना भूल गई। उनकी शिकायतें गलत भी नहीं है, नहीं दे पाई उन पर ध्यान। राजनीति में 24 घंटे काम करना पड़ता है, जनता को अपने परिवार से पहले रखना पड़ता है, जो मैंने किया। इसीलिए जनता का तो प्यार मिला, मगर औलाद से मिली नफरत। रजनी कहती है, ऐसा क्यों होता है, जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं वो हमसे दूर चला जाता है। अनुपमा को अपने अनुज की याद आती है। रजनी कहती है, मैं तरस गई हूँ अपनी बेटी को गले लगाने के लिए, लेकिन वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और वो यहाँ मेरे पास आ भी गई तो एक ही दिन रहेगी। मैं बनना चाहती थी एक अच्छी माँ, मगर नहीं बन पाई। अनुपमा रजनी को गले लगाती है। रजनी रोने लग जाती है और कहती है, मेरे बच्चे मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। अनुपमा रजनी को समझाती है, माँ अच्छी या बुरी नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। जैसे माँ बच्चों से ज्यादा देर तक रूठी नहीं रह सकती, वैसे ही बच्चे भी बहुत दिनों तक रूठे नहीं रह सकते। रजनी अनुपमा को कहती है, जब भी तू आती है मुझको रुलाती है, वाकई मेरी माँ बन गई है तू। रजनी कहती है, अच्छा मेरी बात सुन, मेरे बेटे के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ, मुझे उसकी शादी करवानी है। अनुपमा कहती है, वो तुम्हारी पसंद से शादी करेगा? रजनी कहती है, मेरी पसंद को मार गोली, शादी कर ले, यही बहुत होगा मेरे लिए। रजनी अनुपमा के बनाए हुए गुब्बारों से स्टैचू देखती है और कहती है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। रजनी अनुपमा को बताती है, यहाँ पर कुछ महिलाएं कबाड़ के सामान से चीजें बनाती हैं, और वो भी बहुत अच्छी, इन्हें भी मैं वहाँ पर ले जाऊंगी। वो महिलाएं उस सामान का एग्जीबिशन लगाएंगी। रजनी अनुपमा को साथ चलने के लिए कहती है। अनुपमा घर पर आ जाती है। वो देखती है कि परी टेंशन में होती है। अनुपमा उसे समझाती है और कहती है कि एक बार तू मुझ पर भरोसा कर देख, जैसे मैंने कहा था तू वैसे डिजाइन बना कर देख। परी डिजाइन बनाने लग जाती है। भारती अनुपमा को कहती है, क्या सोचा है तुमने? अनुपमा कहती है, परी के हुनर को दुनिया भर में पहुंचाना है। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।